सोचो अगर तुम्हें एग्जाम से पहले ही पता चल जाए कि एसएससी 2025 के प्रीलिम्स में पॉलिटी के कौन से टॉपिक्स 100% आने वाले हैं। और ये गैस नहीं है, ये पूरा एनालिसिस है 2024 के क्वेश्चन पेपर का, टॉपिक बाय टॉपिक ब्रेकडाउन के साथ। मतलब तुम्हारे लिए तैयारी अब गैस वर्क नहीं, पूरे स्ट्रेटेजी बनेगी स्मार्ट वर्क के साथ। दोस्तों, मैंने किया एसएससी सीरियल 2024 के प्रीलिम्स का एनालिसिस एंड हियर इज व्हाट आई फाउंड। जो मुझे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखे हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स में जितने भी आर्टिकल्स इन चीज़ों से रिलेटेड हैं उनको आप अच्छे से कर लेना। और स्पेशली जिनके आगे ये सी लिखा हुआ है ना, जो आप देख सकते हैं, ये सी इन इनको आप कंसेप्चुअली अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये कंसेप्ट के बेसिस पर इनसे सवाल आए थे। जैसे मैं बात करूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो उसमें पूछा गया था कि अगर आपका दोस्त हुमायूं के मकबरे या फिर ताजमहल में जाता है और वहाँ पर जाके दीवारों पर अपना नाम लिखता है, तो उस वक्त आपकी क्या फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, वहाँ पर ये आपको बताना है। और ऐसे ही कई सारे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को कंसेप्चुअली आपको अच्छे से करना है, डीपीएसपी को करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनके आर्टिकल्स को भी अच्छे से करना है, और इनके कंसेप्चुअली भी इनको अच्छे से समझना है, इसके बाद बात करें यूनियन में से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के कंसेप्चुअली, और जुडिशरी को अच्छे से कंसेप्चुअली, और इनके सारे आर्टिकल्स को। सीएजी में ये पूछा गया था कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद पूछा था कि स्टेट स्टेट में पूछा गया था कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, स्टेट जुडिशरी के बारे में। अगर मैं बात करूं तो इसमें रिट्स के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जैसे 32 होता है और हाई कोर्ट के लिए होता है, उनको अच्छे से समझ लेना। और इसके बाद रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, इसका आर्टिकल 257 पूछा गया था। और इसके बाद बात करें पंचायत से भी एक सवाल आया था, जिसमें हमें पंचायत से भी एक सवाल आया था। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, फाइनेंस कमीशन हो गया, या फिर यूपीएससी हो गया, इनके एस्टेब्लिश्ड ईयर और इनको कंसेप्चुअली अच्छे से कर लेना। इसमें मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन इसको भी कंसेप्चुअली करना, और आर्टिकल्स इनके सारे करना। इमरजेंसी को भी कंसेप्चुअली पढ़ना, क्योंकि इसमें एक सवाल ये भी पूछा गया था कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में आता है। और इसके बाद बात करें करंट अफेयर से जो आए थे, तो वो थे रीसेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स, जो हाल ही में जो सरकार ने रीसेंट बिल्स या अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है, या पास किया है, या फिर उसको इनेक्ट इनेक्ट किया है। तो उनकी डेट्स भी याद करना कि कब उनको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, कब उनको पास किया गया, और कब उनको इनेक्ट किया गया था। ये मैं कह रहा हूँ आपको 2021 के बाद जितने भी बिल्स या अमेंडमेंट हुए हैं उनको अच्छे से कर लेना। अमेंडमेंट तो आप जीएसटी से शुरू कर सकते हो, जो 2016 में हुआ था। बाकी बिल्स वगैरह जो भी हैं वो 2021 के बाद के सारे कर लेना। इसके बाद बात करें जो रीसेंट लॉज, एक्ट्स या ऑर्डिनेंस जो भी आए हैं उनको अच्छे से कर लेना, और उनके सारे सेक्शंस को डीपली पढ़ लेना, स्पेशली फॉर जो, अब ऐसे तो बहुत सारे एक्ट्स आए हैं, लेकिन आपको सिर्फ वो एक्ट्स पढ़ने हैं जो कि वुमेन से, एससी एसटी, चिल्ड्रन, सोशल जस्टिस से रिलेटेड हैं। जैसे, और इसमें भाई ये 2016 से भी पूछा गया था पीडब्ल्यूडी के बारे में, तो इनको भी आप अच्छे से कर लेना। तो आप सोच सकते हो 2016 से तो आपको करने ही करने हैं। इसके बाद बात करें अपॉइंटमेंट और ऑर्बिटरी के बारे में पूछा गया था। में इनको तो आप पिछले 1 साल के ही देख लेना, या फिर मैं कहूँगा आप 2 साल के ही देखना। पता नहीं, अब तो एसएससी सीरियल में बहुत काफ़ी पुराने पुराने करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, तो कम से कम आप 2 साल का लेके चलना है। ये अपॉइंटमेंट और ऑर्बिचुअरी आपको वहाँ तक की पढ़नी है। इसके बाद बात करें तो जो सिंपल जो जनरल अवेयरनेस के सवाल होते हैं पॉलिटी के, वहाँ से आए हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेट्स, वो कब अडॉप्ट की गई, कब इनेक्ट हुई, ये वगैरह वगैरह, इसको पढ़ लेना। और सोर्सेज कहाँ कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो पढ़ लेना। फीचर्स इसके सारे अच्छे से कर लेना, जैसे ये
सिंगल सिटीजनशिप होती है, इसका फीचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। इनको अच्छे से कर लेना। और ये सबसे ज़रूरी चीज़, इससे भी सवाल आए हैं, ये जो है जितने भी कोर्ट्स किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आप जानते होंगे के एम मुंशी ने, एन ए पालखीवाला ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी कोर्ट्स किए हैं उनको अच्छे से कर लेना। इनके अलावा जो इसमें जो आए थे सवाल, जैसे बी आर अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को क्या बोला था, तो आपको पता होना चाहिए, वो नोबल फीचर बोला था। ये सारी चीज़ें आपको कोर्ट्स में ये सब पढ़नी है। और इसके बाद कमिटी की बात करें तो कमिटी भी पूछी गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी कमिटी आई हैं वो उसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद पीआईएल, ये तो आप खैर ये तो ऐसे ही पूछ लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में पर कौन झंडा फहराता है, कहाँ पर फहराता है, सेंट्रल लेवल पर कौन फहराता है और स्टेट लेवल पर कौन फहराता है, इन सबको अच्छे से कर लेना। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में पूछा गया था कंसेप्चुअली। इसके बाद शेड्यूल्स और लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कि अब तक जितने भी प्रेसिडेंट, पीएम और वाइस प्रेसिडेंट आए हैं वो कब से लेकर कब तक रहे हैं, इन सबको अच्छे से कर लेना। और ये पूछा गया था कि डायरकी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये किस हिस्टोरिक एक्ट्स में आए थे। तो इसके बाद पूछा गया था नेबरिंग कंट्रीज और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। और ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितनी है।